1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के रोपरखेड़ा गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था कल्पना सरोज। दलित परिवार में जन्मी इस बच्ची के लिए दुनिया शुरू से ही कठोर थी। पिता पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। स्कूल में, जहां वो पढ़ने में होशियार थी, उसे जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। सहपाठियों के माता पिता अपने बच्चों को उससे बात करने से मना करते थे। शिक्षक उसे अलग बैठाते। फिर भी कल्पना के मन में सपने थे, बड़े सपने। लेकिन क्या ये सपने कभी सच हो पाएंगे? 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं और किताबों में खोए रहते हैं, कल्पना की जिंदगी ने एक क्रूर मोड़ लिया। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई जो उससे 10 साल बड़ा था। वो मुंबई की एक झुग्गी में पहुंची, जहां ससुराल का आलम नर्क से कम नहीं था। घर का काम, मारपीट और अपमान, ये था उसका रोज का जीवन। खाना तक नसीब नहीं होता था। एक दिन जब उसके पिता उससे मिलने आए और उसकी हालत देखी, तो वे उसे वापस गांव ले गए। लेकिन क्या ये आजादी थी या एक नई जेल का दरवाजा? गांव लौटने पर समाज ने कल्पना और उसके परिवार को सजा दी। पंचायत ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। शादी तोड़कर आ लड़की ताने सुन सुनकर कल्पना टूट चुकी थी। एक दिन हताशा में उसने चूहे मारने का जहर पी लिया। क्या ये उसकी कहानी का अंत था? नहीं, उसकी चाची ने उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। उस पल ने कल्पना को झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगी। लेकिन क्या एक 16 साल की लड़की बिना पढ़ाई और संसाधनों के इस क्रूर दुनिया में अपनी जगह बना पाएगी? 16 साल की उम्र में कल्पना फिर से मुंबई पहुंची। इस बार वो अपने चाचा के पास थी। एक गारमेंट फैक्ट्री में उसे काम मिला। महज 2 रुपए रोज की मजदूरी। धागे काटने से लेकर मशीन चलाने तक उसने मेहनत से काम सीखा। लेकिन उसका दिल कुछ बड़ा करने को बेचैन था। उसने सरकारी योजना से 50,000 रुपए का लोन लिया और एक सिलाई मशीन खरीदी। अब वो खुद कपड़े सिलने लगी। 2 रुपए से कमाई बढ़कर 10 रुपए हो गई। वो 17 से 18 घंटे काम करती, कुछ पैसे घर भेजती और कुछ अपने लिए रखती। लेकिन क्या ये छोटी सी शुरुआत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी? कल्पना की नजर अब बिजनेस पर थी। उसने एक छोटा सा फर्नीचर बिजनेस शुरू किया, जहां वो सस्ते दामों पर हाई एंड फर्नीचर के डिजाइन बेचने लगी। इसके बाद उसने रियल एस्टेट में कदम रखा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसे कमानी ट्यूब्स नाम की एक डूबती हुई कंपनी के बारे में पता चला। ये कंपनी 17 साल से बंद थी, कर्ज में डूबी थी और विवादों में घिरी थी। कर्मचारियों ने कल्पना से मदद मांगी। क्या वह इस जोखिम को उठाने की हिम्मत कर पाएगी? क्या वह एक ऐसी कंपनी को बचा पाएगी जिसे सबने मृत मान लिया था? 2000 में कल्पना ने कमानी ट्यूब्स की जिम्मेदारी ली। यह कंपनी स्टील पाइप बनाती थी, लेकिन कर्ज और कानूनी विवादों ने इसे बर्बाद कर दिया था। मजदूरों को वेतन तक नहीं मिलता था। कल्पना ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, फंडिंग जुटाई और कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंपनी का मालिकाना हक दे दिया। कोर्ट ने 7 साल में कर्ज चुकाने का आदेश दिया, लेकिन कल्पना ने इसे 1 साल में पूरा कर दिखाया। मजदूरों के बकाया वेतन जो 3 साल में चुकाने थे, उन्होंने 3 महीने में चुका दिए। क्या यह चमत्कार था या उनकी मेहनत का नतीजा? कल्पना ने कमानी ट्यूब्स को आधुनिक बनाया और इसे घाटे से निकालकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने केस फिल्म प्रोडक्शन, कल्पना बिल्डर्स और कई अन्य कंपनियां शुरू की। उनकी मेहनत ने उन्हें 7 कंपनियों की मालकिन बना दिया, जिनका कुल टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन क्या यह सिर्फ पैसे की कहानी थी? नहीं, कल्पना ने सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा
और जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम किया। उनकी कहानी अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। 2013 में कल्पना सरोज को उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो TEDx स्पीकर बनी और कल्पना सरोज फाउंडेशन की स्थापना की, जो महिलाओं के मुद्दों पर काम करता है। वो कहती है, आईवी लीग डिग्री या फैंसी MBA आपको उद्यमी नहीं बनाता। धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाता है। आज वो अपने गांव अकोला लौटना चाहती है, जहां वो खेती और उद्योगों के जरिए महिलाओं के लिए नए रास्ते खोलना चाहती है। लेकिन क्या उनकी यात्रा यही खत्म होती है या अभी और ऊंचाइयां बाकी हैं? कल्पना सरोज की कहानी केवल एक महिला की सफलता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने गरीबी, जातिगत भेदभाव, घरेलू हिंसा और समाज के तानों को हराकर एक साम्राज्य खड़ा किया। वो कहती है, बाबा साहेब आम्बेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत है। अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकती हूं। आज वो न सिर्फ एक बिजनेस वुमन है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखती है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी हिम्मत जुटा सकते हैं? कल्पना सरोज की कहानी हमें यही सिखाती है, हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा इंतजार करता है।